22वीं ऑल इंडिया टीडीएस कॉन्फ्रेंस पहली बार भोपाल में आयोजित की गई। इस सम्मेलन का आयोजन आयकर विभाग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ क्षेत्र द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सहयोग से किया गया। सम्मेलन में देश भर के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मुख्य आयुक्त महानिदेशक और टीडीएस अंतर्राष्ट्रीय कर छूट जांच सिस्टम्स और टीपीएफ प्रभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ भोपाल क्षेत्र के अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन सीबीडीटी के अध्यक्ष रवि अग्रवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर एक पुस्तिका का विमोचन किया गया जिसका उद्देश्य सरकारी कर कटौतीकर्ताओं के बीच बेहतर टीडीएस अनुपालन को प्रोत्साहित करना है। अपने संबोधन में अध्यक्ष ने उल्लेख किया है कि सम्मेलन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आयकर अधिनियम 2025 का क्रियान्वयन 1 अप्रैल 2026 में प्रस्तावित है, जिसमें टीडीएस से संबंधित प्रावधानों को सर्वप्रथम लागू और प्रशासित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से शीघ्र तैयारी शुरू करने, क्षमता निर्माण पर बल देने और कर कटौतीकर्ताओं में जागरूकता बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने अनुपालन को मजबूत करने के लिए डेटा आधारित दृष्टिकोण अपनाने और नई विधि के सुचारू क्रियान्वयन हेतु सिस्टम इकाइयों और क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच समन्वय को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सीबीडीटी के सदस्य पंकज कुमार मिश्रा ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य बोर्ड और क्षेत्रीय अधिकारियों के बीच संवाद और सहभागिता को सुदृढ़ करना है। उन्होंने कर कटौतीकर्ताओं में अनुपालन की कमी, विशेष रूप से धारा 192 वेतन पर टीडीएस के अंतर्गत पर चिंता व्यक्त की और स्वायत्त संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य विभागों तक निगरानी का विस्तार करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने इस दिशा में पहल, जन जागरूकता और संपर्क कार्यक्रमों के महत्व पर बल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रवि अग्रवाल ने बताया कि टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद राजस्व में बढ़ोतरी हुई है जो करीब 7% से अधिक है। वहीं यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद मध्य प्रदेश में 6.99% की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि संपूर्ण भारत में करीब 13 करोड़ आयकरदाता है आयकर फाइल करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि आयकर अधिनियम 2025 आयकरदाताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें भाषा की सरलता पर ध्यान दिया गया है। सम्मेलन में अनौपचारिक चालान करेक्शन स्टेटमेंट, टीडीएस अनुपालन अंतरालों की पहचान हेतु डेटा विश्लेषण, लक्षित संपर्क अभियान, क्षेत्रवार विश्लेषण और टीडीएस प्रशासन के रूपांतरण पर विचार विमर्श किया गया। अन्य मुद्दों में डेटा आधारित टीडीएस ढांचे, एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन, डेटा साझा सरकारी के साथ टीडीएस वसूली में सहायक जैसे विषय शामिल थे जो विकास की अनुपालन की क्षमता को सुदृढ़ करने में भी सहायता करते हैं। इस अवसर पर प्रमुख वक्ता प्रधान मुख्य आयकर और सीजीएसटी आयुक्त भोपाल सचिन कुमार सिंह, टीडीएस के अतिरिक्त प्रभार ने संबोधित किया। अन्य वक्ताओं में कामिनी बारंगहा सिंह, आयकर आयुक्त टीडीएस रामकृष्ण मीना, आयकर आयुक्त सतर्कता और टीडीएस तुषार दामोदर, अतिरिक्त आयकर आयुक्त सिस्टम और टीपीएस देवेंद्र सिंह नेगी, संयुक्त आयकर आयुक्त टीडीएस और डॉक्टर केतन वर्मा, एक आयकर आयुक्त अनुपालन समन्वय द्वारा विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम का संचालन हुमा खान नोवी, अतिरिक्त आयकर आयुक्त द्वारा किया गया। हम लोग टीडीएस से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस 2 दिन में जो देश के जितने प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स हैं इनकम टैक्स के अलग अलग रीजन के, हमारे 18 रीजन हैं और उसके बाद डायरेक्टरेट्स हैं, तो जितने हमारे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स हैं वो सब इसको अटेंड कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भी आला अधिकारी हैं टीडीएस से रिलेटेड ऑल ओवर इंडिया वो इसको अटेंड कर रहे हैं। तो पहला दिन इसमें डिवोट कर रहे हैं टीडीएस से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, उसके ऊपर टीडीएस का किस तरह से हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं अपने डिडक्टर्स को टेक्नोलॉजी के थ्रू, उनको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हम किस तरह से निदान कर सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा किया गया। टीडीएस में कलेक्शन का क्या रुझान है उसको देखा गया। आगे टीडीएस से रिलेटेड जो मुद्दे हैं क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो अब पहली अप्रैल 26 से रोड आउट होगा, उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या इश्यूज आएंगे, उसको किस तरह से हम लोग एड्रेस कर सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा की जा रही है। तो टीडीएस से रिलेटेड जितने तमाम मुद्दे हैं उसके ऊपर देश भर के आला अधिकारी इसके ऊपर इस विषय में डिस्कस कर रहे हैं। और कल प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स जो देश के हैं वो सब बाकी और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो मुद्दे हैं टीडीएस का तो आज कर देंगे, और बाकी जो मुद्दे हैं जैसे असेसमेंट हो गया, डिमांड के कलेक्शंस हो गए, जो टैक्स कलेक्शंस हैं उनके क्या रुझान है, उसके ऊपर क्या हम आगे कर सकते हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बाकी और कुछ मुद्दे हैं जैसे कि रिफंड्स हैं उसको हम लोगों ने
आगे किस तरह से हम और बेटर बना सकते हैं। तो इसके ऊपर पूरी समीक्षा की जाएगी और इसके ऊपर पूरी चर्चा होगी। तो 2 दिन का इस तरह का एक प्रारूप रखा गया है कॉन्फ्रेंस। ये फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर 2 दिन की इस चर्चा में TDS और उसके आला अधिकारी और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स उनका पार्टिसिपेशन है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसे पता ही है हमको कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो 1/4/2026 से आएगा, उसके ऊपर हम लोगों के आगे कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, लोगों को कैसे बताना है हमको, क्योंकि ये नया है, लोगों के लिए भी नया है, तो उसके ऊपर स्ट्रैटेजी भी ड्रॉ करना है। तो